बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ को। आज उसका लेक्चर नंबर 25 है। आज का जो टॉपिक है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1930 से 1932। फॉर स्टार्टिंग लेक्चर प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मीन्स इसके पस मंज़र क्या थे, वो क्या क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो सबसे पहली जो रीज़न थी वो थी लेबर पार्टी केम इनटू पावर इन इंग्लैंड। मीन सबसे पहले जो रीज़न थी, लेबर जो पार्टी थी वो पावर में आ चुकी थी इंग्लैंड में, वो इलेक्शन जीत चुकी थी। एंड प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड वाज इंक्लाइंड टुवर्ड द कांग्रेस। और जो लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था ना, रैमसे मैकडोनल्ड, वो किसकी तरफ माइल हुआ? कांग्रेस की तरफ माइल हुआ, ब्रिटिश इंडिया की तरफ माइल हुआ कि उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। इन जून 1929 फिर जो दूसरी रीज़न बनी वो थी जून 1929 में मिस्टर जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना wrote a letter to Prime Minister and demand a meeting of notable representative of India to resolve the constitution problem। क्या हुआ कि फिर 1929 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को और डिमांड की, एक डिमांड रखी उनके सामने कि क्या किया जाए, एक मीटिंग की जाए इंडियन के साथ और उनकी जो प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉब्लम है उसको डिज़ॉल्व किया जाए। नेक्स्ट जो रीज़न थी वो थी सेम ओपिनियन एक्सप्रेस बाय साइमन कमीशन व्हेन इंडिया बायकॉट हिज कमीशन। जो थर्ड क्या हुआ कि साइमन कमीशन जो था वो आया और जब उसने देखा कि इंडियन जो है उसने बायकॉट कर दिया है इसके कमीशन के साथ, तो फिर उन्होंने भी यही फीलिंग एक्सप्रेस की कि क्या किया जाए, इनके साथ बैठकर इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाए। The Viceroy Lord Irwin also consult his government for the future constitution of India। इसी के साथ साथ जहाँ कायद आज़म ने बात की, जहाँ साइमन ने बात की, वहाँ उसी के साथ साथ वाइसराय लॉर्ड अर्विन कंसल्ट हिज गवर्नमेंट, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट से मशावरत की कि क्या किया जाए कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व किया जाए। उसके लिए ही अनाउंस द प्लान ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। उसने क्या किया, लॉर्ड जो अर्विन थे उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो प्लान था उसको अनाउंस किया। ऑन 19 जून 1930, 19 जून 1930 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड समन द इंडियन लीडर टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। पहले वायसराय ने अनाउंस किया प्लान, फिर 19 जून 1930 को ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर था उसने सबको बुलाया, जितने भी इंडियन लीडर थे उन सबको बुलाया कॉन्फ्रेंस में। दिस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट इन नवंबर 1930। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये स्टार्ट हुई थी नवंबर 1930 से एंड एंड हुई थी एंडेड इन दिसंबर 1932, और ये एंड हुई थी दिसंबर 1932। ओके, ये था इसका बैकग्राउंड। अब मूव करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वेंस फ्रॉम 12 नवंबर 1930 टू 19 जनवरी 1931। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो स्टार्ट हुई थी 12 नवंबर 1930 और एंड हुई थी 19 जनवरी 1931। 1931 में ये ख़त्म हो गई थी। along with 16 ब्रिटिश मेंबर, इसमें 16 ब्रिटिश मेंबर थे। There were 73 representative from all Indian state and all party except इंडियन नेशनल कांग्रेस, और 73 इंडियन जो पर्सन थे उसमें से वो सारी पार्टीज, वो सिख, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग एक्सेप्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस फर्स्ट राउंड टेबल में जो शमूलियत नहीं थी की, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं था किया इसमें, वो नहीं थे आए इसमें। किस वजह से
होस्ट लीडर वर इन जेल, उनके जो लीडर थे वो जेल में थे उस वक्त, ड्यू टू द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, जो उन्होंने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट की थी ना, उसकी वजह से उनके लीडर जेल में थे। और बाकी जितनी भी पार्टीज थी उन सब ने क्या किया था, शमूलियत अख्तियार की थी किसमें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस स्टार्ट डिसओबीडियंट मूवमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। अब जो कांग्रेस थी उसने स्टार्ट कर दी हुई थी डिसओबीडियंट मूवमेंट, किसके लिए, कि इसलिए कि जो नेहरू रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए इंडिया का। गवर्नमेंट arrest a number of Congress leaders, including Mr. Gandhi, by declaring Congress Working Committee as illegal. जब उन्होंने डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर दी, उन्होंने प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए, तो उसके जवाब में जो गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस के जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया, और जिसमें गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब मोस्ट प्रोमिनेंट जो इनके लीडर थे वो शामिल थे। When the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट, जब पहली राउंड टेबल कांग्रेस स्टार्ट हुई थी, जब पहली कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, तो एम के गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू वर इन द जेल, और जब तब ये दोनों जेल में थे, इसलिए इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं था किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं था किया। ये दोनों उनके लीडर जेल में थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आपने भी, बाकी जमात को भी कहा कि आपने भी क्या करना है, इसमें शमूलियत अख्तियार नहीं करनी। मुस्लिम लीडर, अब वो मुस्लिम लीडर जिनको इनवाइट किया गया था किसमें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उनमें कौन कौन शुमार था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर आगा खान, मोहम्मद अली जौहर, मौलवी फजल हक एंड सर मोहम्मद शाफी। 5 जो पर्सन थे ये मुसलमानों के शामिल थे उसमें, इसके अलावा भी थे लेकिन ये मेजर जो लीडर थे वो ये थे। इसके बाद हिंदू महासभा में से कौन कौन से शामिल थे, मिस्टर जयकार एंड डॉक्टर मंजू वर आउटस्टैंडिंग अमंगस्ट द हिंदू लीडर। अब हिंदू जो महासभा थे ना उसमें से मिस्टर जयकार और डॉक्टर मंजू उसमें शामिल थे। इसके अलावा और बाकी जो पार्टीज थे उनके भी बहुत से मेंबर शामिल थे, लेकिन यहाँ पर बस मैंने जो बताए हैं वो आपको मुस्लिम के बताए हैं और हिंदू महासभा के बताए हैं। अब देखते हैं इस कॉन्फ्रेंस में क्या पॉइंट डिस्कस किए गए, इस कॉन्फ्रेंस में क्या पॉइंट, तो कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए गए और फिर कौन कौन सी डिमांड्स पर अमल किया गया। इट वॉज डिसाइडेड, इसमें डिसाइड हुआ कि डैट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी इस्टेब्लिश फॉर इंडिया। डिसाइड कौन सा क्या हुआ कि वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है ना उसको राइज किया जाएगा। उसके बाद प्रोविंसेस विल बी गिवन ऑटोनमी इन देयर ओन अफेयर, अब प्रोविंसेस को खुद मुख्तारी दे दी जाएगी, वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद करें, वो अपने काम खुद करें। थर्ड जो पॉइंट रखा गया कि सिंध विल बी कंसिडर्ड अ सेपरेट प्रोविंस विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और सिंध को सेपरेट कर दिया जाएगा बम्बे से। फोर्थ जो पॉइंट रखा गया वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कि क्या किया जाएगा, सूबा सरहद में क्या असलाहात नाफद की जाएंगी। ये मेजर पॉइंट थे जिनको इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। अब इसका देखते हैं, ये जो मेजर पॉइंट थे डिस्कस कर लिए गए, अब इसका रिएक्शन क्या आया, इसका कंक्लूजन क्या निकला। जब ये पॉइंट्स डिस्कस किए गए तो उसके बाद क्या किया गया, 2 सब कमेटीज़ वर आल्सो अपॉइंट, 2 सब कमेटीज़ बनाई गई। जो एक कमेटी थी, वन विल वर्क आउट द डिटेल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर काम करेगी, और जो दूसरी थी द अदर वन विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज़, क्योंकि मिनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं थी हो रही। जब क्या किया गया, जब नेहरू रिपोर्ट भी बनाई गई तो वहाँ भी 3 जो थी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन उसमें भी जो प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज़ थी ना उसको डिज़ॉल्व नहीं था किया जा सका। तो दूसरी जो कमेटी बनाई गई उसके जुमले में क्या ड्यूटी आई कि उसने क्या करना है, मिनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम को डिज़ॉल्व करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। बट बोथ कमेटी फेल टू रीच एनी लॉजिकल कंक्लूजन, ये जो दोनों कमेटी हैं ये इनसे इनका काम नहीं हुआ और ये किसी प्रॉपर कंक्लूजन पर नहीं पहुंची।
On January 1931, जनवरी 1931 में द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑफिशियली फिनिश। ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना, ये ख़त्म हो गई विदाउट एनी कंक्लूजन। इस पर ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये ख़त्म हो गई। अब लॉर्ड अर्बन, इसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड अर्बन डिसाइड दैट इन द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर द फ्यूचर ऑफ इंडिया कुड नॉट बी डिसाइडेड। अब जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे ना, उन्होंने क्या सोचा कि अगर तो कांग्रेस जो लीडर हैं वो नहीं होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर उनके जो प्रॉब्लम है, जो उनके पास सजेशन है, वो तो हमें मिल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम उनको बायकाट करके हम जो फ्यूचर है इंडिया का वो डिसाइड नहीं कर सकते उनकी एब्सेंस में। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जमात अंदर शामिल ही नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, ऑन जनवरी 1931 फिर उन जनवरी 25 1931 को एम के गांधी एंड हिज कलीग वर रिलीज फ्रॉम जेल। इन्होंने गांधी को, उनको जितने भी कलीग थे उनको रिलीज करवाया जेल से, एंड गांधी अर्बन पैक्ट वाज साइन। और फिर इन दोनों के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ था, एक माहदा साइन हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, गांधी अर्बन पैक्ट कहते हैं। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने बताया कि फर्स्ट राउंड टेबल क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल का काम हुआ। अब इंशाल्लाह अब हम जो कल का लेक्चर है उसमें क्या करेंगे, गांधी अर्बन पैक्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या डिमांड रखी गई। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।